जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और आज है ईद उल अज़हा का पहला दिन, तो आप सबको ईद उल अज़हा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह आपको जिनके तौफीक है अल्लाह ने दी है तो उनको क़ुरबानी उनकी अल्लाह कबूल फ़रमाए अपने दरबार में, और जिनकी इस्तिताअत नहीं है तो अल्लाह उनको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इंशाअल्लाह उनके जो नीयत है अगर क़ुरबानी की तो अल्लाह उसको भी कबूल फ़रमाए और हम सबको इतनी इस्तिताअत दे कि हम सब अल्लाह की राह में क़ुरबानी कर सके। तो दोस्तों जो ये प्यारे मासूम से जो जानवर है इनकी हमने खिदमत की और जितना हो सका हमसे। बच्चे तो डरते हैं, ये हमारे बच्चे तो उन बच्चों में से हैं नहीं कि जानवरों को लेकर अपने साथ घूमे फिरे, तो इसलिए घर पे ही ये रहे। और इतनी गंदगी हुई थी दोस्तों इनकी वजह से, इतना पूरा घर जो है ना इतनी बुरी स्मेल आ रही थी इससे, जिसमें इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। हमें इनको बांधना था लेकिन मेहदी ने कहा चूँकि ये 2 दिन के मेहमान हैं इसलिए इनको नहीं बांधेंगे, तो बस फिर हमें मजबूरन महसूस होना पड़ा घर में। तो इस तरह से दोस्तों आज है क़ुरबानी का दिन, आज है पहली ईद। आप बताइए कि आपने किस चीज़ की क़ुरबानी की है। और इसी तरह दोस्तों तो सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले हमने नाश्ता किया और मेहदी गए कसाई को लेने के लिए। तो वो जब तक कसाई को लेकर आ गए हमने अच्छे से अपना नाश्ता कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने बच्चों को तैयार किया ताकि वो भी सुबह सवेरे ही तैयार हो जाए। हेलो फ्रेंड, हैप्पी ईद ऑल ऑफ यू। हैप्पी ईद। हेलो एवरीवन, हैप्पी ईद। कसाई आ गए इतनी देर में दोस्तों, और कसाई भी अल्लाह माफ़ करे इतने टैलेंटेड के 3 भेड़ों के लिए इन्होंने मेरे ख़्याल से 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम लिया। बंदे 4 थे लेकिन बस फिर मेरे ख़्याल से ये वो जूनियर कसाई होंगे तो इन्होंने टाइम बहुत लिया। और जैसे ही इन्होंने बकरा काटा तो पहले बकरे को लेते ही मैं आ गई किचन में, उससे कुछ पीसेस और अपने फादर इन लॉ के लिए मैंने यखनी बनाई जो कि उनका फेवरेट है। तो जब तक मैंने यखनी बनाई उन्होंने गोश्त वगैरह सारा जो है वो काट कूट लिया, और साथ में जो कलेजी थी वो मेरे लिए निकाल के उन्होंने अच्छे से कटाई की इसकी। तब तक मैंने अच्छे से जो मैरिनेशन के लिए सामान था वो बनाया, और जो कलेजी थी उसको मैंने आधा घंटा सिरके वाले पानी में डुबो के रखा। और जब तक मैंने सारा मैरिनेशन का और कुकिंग का सामान तैयार किया तब तक गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और इस तरह से दोस्तों मेरी कलेजी भी बन गई, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कलेजी इतने मज़े की थी ना कि बस घर पे तो बहुत सारे मेन्यू थे लंच के लिए लेकिन मैंने सिर्फ यही कलेजी खाई है। और जो मेहदी के फ्रेंड्स आए थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि भाभी हमने इतनी टेस्टी कलेजी कहीं नहीं खाई, तो थैंक्स टू देम। और मेरे अब्बू को क्योंकि जो कलेजी मैं बनाती हूँ वो मेरे अब्बू को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए भी थोड़ा सा उनका हिस्सा निकाल लिया, क्योंकि मैं उनको शाम में इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो दूँगी। A few moments later. लंच के बाद मैं आई, बच्चे तो वैसे भी तैयार थे तो मैंने अपने कपड़े वगैरह सारा निकाल लिया। बैग भी मैचिंग का मुझे कुदरती मिल गया जो कि मैंने लाइमलाइट से 2 साल पहले लिए थे। तो तैयार हो गए जल्दी जल्दी और अब्बू के घर के लिए निकल गए। मेहदी सो रहे थे, दोपहर मेरे ख्याल से कोई 3 साढ़े 3 बजे हम निकले, तो वो सो रहे थे तो मैंने रिक्शा लिया और हम आ गए। बच्चा पार्टी की तस्वीर बनाई, उसके बाद हम लोग गए कब्रिस्तान, वहाँ पर कुछ काम भी था और साथ में हम लोगों ने फातिहा ख़्वानी भी की क्योंकि मैं सुबह को नहीं गई थी तो मैं अपनी बहन की कब्र पे गई। इसके अलावा दादी वगैरह की कब्र पे जितने भी हमारे ख़ानदान के अमवात हैं
उनके ज़ियारत के लिए गई, फातिहा अहल क़बूर को उनको सलाम पेश करने के लिए गई और उनको ईद विश किया और अपनी बहन को भी ईद विश किया। और उसके बाद बहुत शुगल था, मस्ती हो रही थी, हल्ला गुल्ला था, इसलिए मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स। तो रात में अम्मी ने हमारे लिए स्पेशल ज़ाफ़रानी पुलाव और साथ में जो है कौरमा सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है और ये मेरे डिमांड पे ही अम्मी ने बनाई है। तो कौरमा सब्ज़ी की बात ही कुछ और है और साथ में जो ज़ाफ़रानी पुलाव अम्मी बनाती है, वाह। A few moments later. इसी तरह हमारा आज का व्लॉग अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगेन ईद मुबारक।